एक तू ही निरंकार। पद संख्या 298। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों देखने में तो एक समान, पर ज्ञानी को प्रभु है जाहिर, अज्ञानी इससे अनजान। पहचाने झट जाते दोनों, बोलने और बुलाने से, बगुला हंस पहचाना जाए अपना कर्म कमाने से। वह रब को ना जाने बूझे, इसका रब में डेरा है। कहे अवतार में सदके उसके, जो जो वाकिफ तेरा है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों देखने में तो एक समान। सत्संग जी, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों देखने में एक ही समान होते हैं। जैसे कि सत्संग जी, ये जो पूरी सृष्टि है ना, ये इस प्रभु परमात्मा की ही रचाई हुई है सत्संग जी। तो इस सृष्टि पे जितने भी इंसान है ना, सबके अंदर ये परमात्मा है, आत्मा भी है, परमात्मा भी है। लेकिन सत्संग जी, देखने में दोनों एक ही समान है। ये निरंकार तो सभी के साथ चिपका हुआ है और देखने में दोनों एक ही समान है। लेकिन सत्संग जी, पर ज्ञानी को तो प्रभु है जाहिर, अज्ञानी इससे अनजान। लेकिन सत्संग जी, जो ज्ञानी है ना, जिसकी पहचान इस परमात्मा से हो रखी है, जिसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आ रखा है, जो सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ चुका है सत्संग जी, तो उसको तो इस प्रभु का ज्ञान है, उसका एहसास है। लेकिन जो अज्ञानी है ना सत्संग जी, वो इससे अनजान है, उसे नहीं पता है इसके बारे में। क्योंकि सत्संग जी, जब तक ये इसको जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, निरंकार के साथ अपना नाता नहीं जोड़ेगा सत्संग जी, तो उस अज्ञानी को इसका एहसास होगा कैसे सत्संग जी? उसको कभी इसका एहसास नहीं होगा। रहता हमेशा उसके भी साथ है ये, लेकिन इसके एहसास के लिए प्रभु के साथ प्रीत जोड़नी पड़ती है सत्संग जी। पहचाने झट से जाते दोनों, बोलने और बुलाने से। सत्संग जी, दोनों की पहचान तुरंत हो जाती है। क्योंकि जो संत होता है ना सत्संग जी, उसके अंदर है ना मिलवर्तन की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, वाणी में मिठास होती है। और जो भी वचन संत का भी आ जाए, सतगुरु महाराज का कोई भी वचन अगर आता है ना, कोई भी सेवा आती है सत्संग जी, संत उसे कभी भी कभी भी संत उसके लिए मना नहीं करता है सत्संग जी। पहले से पहले कोई भी सेवा है तुरंत जाता है, निष्काम सेवा करता है, सच्चे दिल से सेवा करता है सतगुरु महाराज की। वो कोई भी सेवा आती है उससे कभी मुंह नहीं मोड़ता है सत्संग जी। क्योंकि संत की तो खुराक है सेवा सुमिरन संगत, ये संत की खुराक है। उसे अपनी खुराक तो चाहिए ना सत्संग जी। तो संत तो हमेशा हमेशा चाहते कि हमें कोई सेवा मिल जाए, बस सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहे हम। लेकिन सत्संग जी, जो ये अज्ञानी होते हैं ना, इनको ना तो बोलने में इनकी मिठास होती है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, सबसे ज़्यादा इनके अंदर तेर मेर होती है। क्योंकि इस प्रभु परमात्मा को जाना नहीं है, तो मिठास कहाँ से आएगी सत्संग जी? इनके अंदर इतनी तेर मेर होती है, बात बात पे गुस्सा करते हैं, सबके ओढ़ने पैरने पे, घर में खाने पीने पे, माया के ऊपर कलेश होता है सत्संग जी। हर बात में अगर माँ ने कुछ कहा है, बाप ने कुछ कहा है, तो पलट के जवाब ही देना है। कभी उनका कहना मानना ही नहीं है सत्संग जी। तो यही पहचान है ज्ञानी और अज्ञानी की। बगुला हंस पहचाना जाए अपना कर्म कमाने से। सत्संग जी, जैसे बगुला हंस नहीं बन सकता है, क्योंकि बगुला और हंस की पहचान अलग अलग है, उनके कर्म अलग है, तभी तो पहचाने जाते हैं सत्संग जी। वह रब को न जाने बूझे, इसका रब में डेरा है। सत्संग जी, जो अज्ञानी है ना, वो तो इस प्रभु परमात्मा को जानते ही नहीं है, इसको पूछते ही नहीं है, इसका जिक्र ही नहीं करते हैं सत्संग जी। लेकिन सत्संग जी, इसका रब में जिसका भी इस रब में डेरा होता है ना सत्संग जी, वो इसको जानता है, पहचानता है। क्योंकि उसे पता है ये जो निरंकार है ना, वही उसी के पास उसका निज घर बना हुआ है। उसके जीवन का सबसे
जो जीवन में इंसान चाहता है ना, उसे वो चीज़ मिलती है सतगुरु महाराज के दर पे आने के बाद। क्योंकि सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर ही इंसान की सबसे बड़ी चिंता, फिकर और सबसे बड़ा भटकन, ये जो 84 लाख योनि है ना, इसके भटकने से बच जाता है इंसान। मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। इंसान को मोक्ष की प्राप्ति सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ने के बाद ही मिलती है सासंगत जी। तो सासंगत जी, जो अज्ञानी है ना, वो तो इस 84 लाख योनि के चक्कर में ही भटकते रहते हैं। लेकिन जिसका नाता इस परमात्मा से जुड़ जाता है ना, उसका निज घर इस प्रभु परमात्मा के चरणों में बन जाता है सासंगत जी। उसको ये फिर कभी नहीं भटकने देता है। अपने संतों को सदैव ही अपने चरणों से लगा के रखता है ये सच्चा पातशाह। कहे अवतार में सदके उसके, जो जो वाकिफ तेरा है। सासंग जी, प्रभु परमात्मा कहता है कि ऐसे संतों के मैं सदैव ही संग रहता हूँ, जो उसके चरणों से जुड़े रहते हैं ना, जो निष्काम सेवा करते हैं, संगत करते हैं। सुमिरन तो सदैव करना ही है, इसे अपने मन में बसा कर रखना ही है सासंग जी। तो ये सच्चे पातशाह यही तो कहते हैं कि संतों से है ना, संतों से इतना प्यार हो जाता है ना, क्योंकि संत है ना, इस निरंकार के संत बहुत ही प्यारे होते हैं सासंग जी। ये सतगुरु महाराज अपने संतों को कहते हैं कि जीवन में सदैव जब भी किसी पे विपदा पड़े तो हमेशा सेवा करना। सेवा बहुत जरूरी है सासंग जी। जो झुक जाता है ना, उसके अंदर निरंकार होता है, और जो सर उठा के चलता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी की यही सबसे बड़ी पहचान है सासंग जी। जो ज्ञानी होता है उसके अंदर निरंकार होता है, और अज्ञानी के अंदर अहंकार, मैं होती है सासंग जी। तो ये प्रभु परमात्मा सबकी मैं दूर कर देता है जो इसके चरणों से जुड़ जाता है, और जो चरणों में झुक गया उसका अहंकार भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो सासंग जी, ये सच्चे पातशाह यही समझाते हैं कि इस जीवन में आए हो ना, अगर इस धरती पे इस जीवन को लेके आए हो, तो इस जीवन को है ना, इस सेवा सुमिरन संगत में नाम, इस प्रभु के नाम के साथ अपना नाम जोड़ के ही जाना। जिंदगी में कुछ लेके जाना, क्योंकि माया तो यहीं रह जानी है, ये ईंट पत्थर के मकान भी यहीं रह जाने हैं सासंग जी। सिर्फ एक नाम ही साथ जाता है। तो हमें सदैव ही इस सतगुरु महाराज का शुक्राना करना है कि सच्चे पातशाह, तूने इस अमोलक जन्म को सवार दिया, अपने चरणों से जोड़ लिया। तो सासंग जी, आओ मिलके इस हरि की चर्चा करें, इसके चरणों में अपने आप को नतमस्तक कर दे सासंग जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।